गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो कौन सा है? ठीक है, संसद में सदन का नेता कौन सा है? संसद में सदन का नेता। तो इसके बारे में हम आज पूरी डिटेल से पढ़ाई करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जिस सदन में सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री क्या है? जिस सदन में सदस्य होते हैं उस सदन के नेता वही होते हैं। उस सदन के नेता कौन सा होते हैं? वही होते हैं। ठीक है, दूसरे सदन में सत्ता पक्ष एक नेता मनोनीत करता है। दूसरे सदन की बात कर रहा है कि दूसरे सदन में सत्ता पक्ष एक नेता मनोनीत करता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों सदनों में एक एक सदन का नेता होता है। इस प्रकार क्या होता है कि दोनों सदनों में एक एक सदन का क्या होता है? नेता होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं विपक्षी का नेता। विपक्षी का नेता के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो संविधान में विपक्षी का नेता शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, संविधान में विपक्षी का नेता शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एक परंपरा भारत में विकसित की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भारत में यह एक परंपरा विकसित की गई है कि जिस विपक्षीय राजनीतिक दल को लोकसभा चुनावों में लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 10वां हिस्सा प्राप्त हो। ठीक है, लोकसभा की कुल सीटों का कितना? कम से कम 10वां हिस्सा प्राप्त हो, उसे मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या किया जाता है? उसे मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, यह दल क्या करता है? ठीक है, यह दल दोनों सदनों में अपना नेता मनोनीत करता है। अपना नेता क्या करता है? मनोनीत करता है। अपना नेता मनोनीत करता है। ठीक है, अपना नेता मनोनीत करता है, जिन्हें विपक्षी का नेता कहा जाता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। इसे कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसे कैबिनेट मंत्री जैसी मतलब कैबिनेट मंत्री की जो भी सुविधाएं होती हैं, गाड़ी से लेकर वेतन से लेकर सिक्योरिटी से लेकर सारा चीज, इसे कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रदान की जाती है। ठीक है, संसदीय परंपरा में विपक्षी का बड़ा महत्व है। संसदीय परंपरा में क्या है? विपक्षी का बड़ा महत्व है। ठीक है, क्योंकि विपक्षी सत्ता पक्ष पर नियंत्रण रखता का कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि विपक्षी जो है वो सत्ता पक्ष पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ठीक है, 1969 में पहली बार राम सुभाष सिंह को विपक्षी के नेता का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब? 1969 में राम सुभाष सिंह को विपक्षी के नेता का दर्जा पहली बार प्राप्त हुआ था। ठीक है, किंतु इस पद को पहली बार 1977 में पहली बार महत्व मिली थी। किंतु इस पद को पहली बार जो है 1977 में पहली बार महत्व मिली थी। ठीक है, और कांग्रेस के वाईवी चढ़ाहट विपक्षी की नेता बनी थी। ठीक है, और कांग्रेस के क्या हुआ था? वाईवी चढ़ाहट विपक्षी की नेता बनी थी। ठीक है, छाया मंत्रिमंडल की परंपरा ब्रिटेन में है। छाया मंत्रिमंडल की जो परंपरा है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन। ठीक है, व्हिप या सचेतक किसे कहते हैं? हमको लगता है कि आप पहली बार इसका नाम ही सुने होंगे। तो नाम सुने होंगे तो उसके अंदर पूरा देख लीजिए कि इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है। चलिए, इस पद का कोई उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है,
यह संसदीय परंपराओं का एक हिस्सा है। यह संसदीय परंपराओं का एक हिस्सा है। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष पक्ष के, प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष पक्ष के, संसद में अपना एक व्हिप नियुक्त करती है। संसद में अपना एक व्हिप नियुक्त करती है। कौन नियुक्त करती है? व्हिप अपना संसद में अपना एक, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष पक्ष का हो, संसद में अपना एक व्हिप नियुक्त करती है, जिसका कार्य, अब इसका कार्य देखिए, इसका कार्य, व्हिप का कार्य, जिसका कार्य अपनी पार्टी के सांसदों को सदन में उपस्थिति रखना है। ठीक है, जिसका कार्य है अपनी पार्टी के सांसदों को सदन में उपस्थिति रखवाना है। ठीक है, और उनके व्यवहार को नियंत्रण में रखना है, और उनके व्यवहार को नियंत्रण में रखना है, तथा पार्टी निर्देशों का पालन करवाना होता है, तथा पार्टी निर्देशकों का पालन करवाना होता है। ठीक है, ये व्हिप का कार्य होता है। व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन करने पर, व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन करने पर सदस्यों की संसद की सदस्यता भी जा सकती है। सदस्यों की संसद की सदस्यता भी जा सकती है। इतना माने उसका पावर है उसका कि उसके बाद का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संसद के सत्र, अब है संसद के सत्र। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संसद के सत्र कि भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत यानी कि बुलाता है। कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत यानी कि बुलाता है। ठीक है, हमारे संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में ऐसा कोई भी उल्लेख स्पष्ट नहीं है कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होंगे, कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होंगे। ठीक है, ये हमारे संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, किंतु संविधान यह बाध्यता रखता है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने के अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, किंतु क्या होता है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य, ठीक है, 6 महीने के अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र अवश्य होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र अवश्य होने चाहिए। सामान्यतः भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं। सामान्यतः भारत में संसद के कितने सत्र होते हैं? सामान्यतः भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र। पहला कौन सा सत्र होता है? पहला होता है बजट सत्र। ठीक है, फरवरी से मई तक कौन सा सत्र होता है? बजट सत्र। उसके बाद होता है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर तक। उसके बाद होता है शीतकालीन सत्र, यानी कि नवंबर से दिसंबर तक 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून, शीतकालीन। ठीक है, बजट सत्र सर्वाधिक लंबा सत्र होता है। बजट सत्र क्या होता है? सर्वाधिक लंबा सत्र होता है। और शीतकालीन सत्र सर्वाधिक छोटा सत्र होता है। शीतकालीन सत्र सर्वाधिक छोटा सत्र होता है। 2 सत्रों के मध्य के अंतराल को अवकाश कहा जाता है। अवकाश माने छुट्टी। ठीक है, 2 सत्रों के मध्य के अंतराल को क्या कहा जाता है? अवकाश कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद की सत्रों की समाप्ति की घोषणा करता है। कौन सत्रों की समाप्ति की घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति संसद की सत्रों की समाप्ति की घोषणा करता है। ठीक है, संसद का सत्र किसी भी स्थान पर बुलाया जा सकता है। संसद का सत्र जो है किसी भी स्थान पर बुलाया जा सकता है। ठीक है, स्थगन का मतलब क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या होता है, ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, संसद की बैठकों की स्थगित करने का अधिकार, संसद की बैठकों की स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारियों
का है। पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या होता है? जो बैठक की अध्यक्षता करता है, जो बैठक की अध्यक्षता करता है उसको कौन से कहते हैं? पीठासीन अधिकारी। ठीक है। जब यह बैठक निश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है, जब यह बैठक निश्चित काल के लिए स्थगन की जाती है और जब यह बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगन की जाती है तो इसे अनिश्चित काल कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अनिश्चित काल कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? अनिश्चित काल कहा जाता है, का स्थगन कहा जाता है, अनिश्चित काल का स्थगन कहा जाता है। ठीक है। अब आता है कोरम। कोरम किसे कहते हैं? कोरम किसे कहते हैं? ठीक है। कोरम में तत्पर सदन में न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति से है। ठीक है। कोरम जो है, कोरम में तात्पर्य सदन में न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति से है। ठीक है। सदन में न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति से है। ठीक है। दोनों सदनों में यह कोरम 1/10 होता है। दोनों सदनों में यह कोरम जो होता है 1/10 होता है। इसका अर्थ यह है कि ठीक है, इसका अर्थ यह है कि यदि लोकसभा में 55 सदस्य भी उपस्थिति ना हो तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। और राज्यसभा में यदि 25 सदस्य भी उपस्थिति ना हो तो राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। ठीक है। राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। ठीक है। तो ये कोरम का होता है। कोरम में ये सारे चीज़ होते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।